पैसा कहाँ से आता है? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक तो 2.5 साल बाद देश के नाम दिया संदेश, लेकिन संदेश ऐसा जो सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये बात किसे चुभेगी। आखिर उन्होंने किसे बताया कि पैसे पेड़ों पर नहीं लगते? पैसा कहाँ से आता है? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। क्या ये उस आम आदमी को बताने की कोशिश थी जो प्रधानमंत्री से राहत की उम्मीद कर रहा था, या उन विरोधी दलों को जो हाय तौबा मचाते हुए मनमोहन सिंह का साथ छोड़कर तुरंत यूपीए से निकले हैं, या फिर बीजेपी लेफ्ट जैसे दलों को जो भारत बंद में एक साथ दिखे? आप इन लोगों के बहकावे में ना आए जो आपको डराकर और गलत जानकारी देकर गुमराह करना चाहते हैं। 1991 में इन लोगों ने इसी तरह के हथकंडे अपनाए थे। उस वक्त भी वो कामयाब नहीं हुए थे और इस बार भी वो नाकाम रहेंगे। आखिर पीएम को ये सफाई क्यों देनी पड़ी कि लोगों को ज्यादा परेशानी से बचाने के लिए कम परेशानी देनी पड़ी? अगर हमने कोई कार्रवाई ना की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो जाती। इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने बार बार 1991 के हालात का जिक्र कर विरोधियों पर निशाना साधा, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 20 साल बाद भी क्यों 1991 जैसे हालात हो रहे हैं? और इस तरीके से कहना कि पैसे जो है पेड़ पे नहीं उगते हैं, ठीक है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, सब जानते हैं, तो पैसे तो साधन हमारे देश के जो लूटे जा रहे हैं उसके बारे में क्या करो भाई? ग्रोथ रेट जीडीपी का 5.5 के करीब है। आपका इन्फ्लेशन 10% से ऊपर है। होलसेल प्राइस इंडेक्स 7.5% से ऊपर है। आरबीआई चाहती है कि 5% के आसपास होना चाहिए। तो ये हालात जो अभी हैं आर्थिक स्थिति के, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? अगर ये भी प्रधानमंत्री जी कुछ बता देते उसके बारे में तो शायद जनता को थोड़ा उसके बारे में ज़्यादा समझ आती। पीएम ने तो जनता को सुना दिया कि पैसे क्यों चाहिए, लेकिन उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि चुनाव जीतने के लिए जब योजनाएं चलाई गईं तो ये ख्याल क्यों नहीं आया? पैसा कहाँ से आता है? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। ये क्यों नहीं सोचा कि मनरेगा जैसी योजना के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इस योजना पर सालाना खर्च होने वाले 40,000 करोड़ रुपए का इंतजाम कहाँ से होगा? ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि 1,19,000 करोड़ रुपए के फूड सिक्योरिटी के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मान भी लिया जाए कि ऐसी योजनाओं से लोगों को फायदा हो रहा है या होगा, लेकिन ये क्यों नहीं सोचा गया कि लोक लुभावन योजनाओं के जरिए कांग्रेस को वोट दिलाने के लिए पैसे जरा सोच समझकर खर्च किए जाएं, गुल्लक में बचत की आदत डाली जाए। अगर ये सब सोच समझकर चला जाता तो आम जनता तो नहीं पिसती। पैसे पेड़ों पर नहीं उगते हैं ये बताने के लिए अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री की जरूरत नहीं है, लोगों को भी पता है, नहीं तो फिर लोग महंगाई की शिकायत नहीं करते। सवाल ये है कि जो पैसे देश में है उसका कैसे सदुपयोग हो। मैं धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री जी को। हमें मालूम नहीं था हिंदुस्तान में कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। हम तो यही सोचते थे पेड़ों पे उगता है। किस प्रकार की भाषा का उपयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।